अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अहमद न्यूयॉर्क से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। मैं बहुत मशहूर हूं कि आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंच सके। अमूमन पाकिस्तान में जब आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या कोई प्लॉट या घर, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये फाइंड आउट करना कि इस मकान की या इस घर की एक्चुअल नेटवर्थ कितनी है और किस प्राइस पे मुझे ये प्लॉट लेना चाहिए या घर लेना चाहिए। दुनिया के दूसरे जदीद मुल्कों की तरह, जिस तरह टर्की में एक अदारा है जो आपको थर्ड पार्टी है जो असेसमेंट करके देखती है, जिस तरह न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर जो है ना, एक थर्ड पार्टी आपको अप्रेजल्स हैं जो अप्रेज करके देती है ये प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में ऐसा अदारा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। जनरली देखा गया है कि लोग 25-25, 30-30 लाख रुपया कम प्राइस पर प्लॉट खरीदते हैं जब वो निगोशिएट करते हैं, और सेलर जो है ना वो एक दाव लगा रहा होता है कि मैं प्राइस इतनी ज़्यादा मांग लूँ कि उसके बाद निगोशिएट करके भी प्राइस आए तो उसमें भी मुझे फ़ायदा हो। और उसके अंदर डीलर भी अपना टोका लगाते हैं, आपको पता है। उनकी भी कोशिश होती है, वो सेलर से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं कि मैं आपको इसकी इतनी प्राइस पे बिकवा देता हूँ, बाकी जो भी उसकी प्राइस होगी वो मेरी होगी, जो है ना। अच्छा, जो परचेजर होता है उसके अंदर उसको अक्सर बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है कि सेलर्स को जो है ना पता ही नहीं होता कि उसकी प्रॉपर्टी किस प्राइस पे बिकी है। डीलर्स परचेजर से कैश पकड़ लेते हैं और दोनों को आपस में मिलने नहीं देते, और वो बाद में पता चलता है कि सेलर को प्राइस कम मिली है, परचेजर ने प्राइस ज़्यादा पे की है, और दरमियान वाली रकम जो है ना वो डीलर ले गया। आज की इस वीडियो में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि पाकिस्तान में अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं या घर लेने जा रहे हैं तो आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्राइस, जो सेलर किस तरह फाइंड आउट कर सकता है कि जो जिस कीमत पे वो प्लॉट बेच रहा है वो ही मार्केट वैल्यू है उस प्लॉट की या घर की, या परचेजर किस तरह मेक श्योर कर सकता है कि जिस कीमत पे वो प्लॉट या घर ले रहा है वो कहीं महंगा तो नहीं ले रहा। ये हमारी आज की वीडियो का मकसद है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में कोई ऐसा दारा नहीं है। सबसे इसका जो मुस्तनद हल है वो ये है कि आप जिस भी पट्टी में, जिस भी ब्लॉक्स में, जिस भी सोसाइटी में, पहले आप सोसाइटी देखें, फिर ब्लॉक देखें, फिर वो पट्टी देखें, उसमें जब आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो आप फाइंड आउट करें कि उसके करीबो गिरदो नवा में कोई भी जो प्लॉट है वो कितने का बिका है। आप को पता चल जाएगा, इर्द गिर्द चौकीदार होते हैं, इर्द गिर्द लोग बता देंगे कि अभी रिसेंटली वो प्लॉट इतने का बिका है। जिस डीलर के थ्रू बिका है आप उस डीलर से कांटेक्ट करें, जिसने उसको ख़रीदा है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जो जितना जिस सेलर ने लिया है उससे जो है ना आप कांटेक्ट करें। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज़मीन.com के ऊपर जो है ना हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़मीन.com ने डीलरों के साथ मिलकर इस पूरी मार्केट को मैनूवरिंग और मैनिपुलेशन के अंदर मुलव्वस है। ज़मीन.com के ऊपर आप जाएं, आपको एक बड़ा खूबसूरत घर नजर आएगा रेंट पे। बाद में जब आप कॉल करेंगे डीलर को, वो कहेगा ये घर तो अवेलेबल नहीं है, मैं आपको कोई दूसरा ऑप्शन दिखा देता हूँ। वो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोग कॉल्स करें, फेक ऐड लगाते हैं। इसी तरह आप देखें, जिस तरह किसी इलाके में एक 10 मरले के मकान प्लॉट की वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, और कुछ डीलर 50 लाख रुपए लगा देते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि लोग उनको कॉल करें। तो अनफॉर्चुनेटली ज़मीन.com से आप रेट नहीं ले सकते। अच्छा, एक मैंने आपको बताया कि इर्द गिर्द प्रॉपर्टी बिकी है, ज़मीन.com से रेट नहीं ले सकते। तीसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि आप एक और काम करें कि आप कोई भी प्लॉट ले रहे हैं या मकान ले रहे हैं, आप 5 से 10 डीलरों को कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि इस पट्टी में क्या रेट चल रहा है। उन 5 से 10 डीलरों में हो सकता है लोग झूठ बोलें कई डीलर, लेकिन 10 डीलरों से कांटेक्ट करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो मैं मकान ले रहा हूँ या ये जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, क्या मैं जो सेलर को आइडिया हो जाएगा, सेलर आइडिया कर सकता है कि मैं सस्ती तो नहीं बेच रहा, और परचेजर आइडिया कर सकता है मैं महंगी तो नहीं ले रहा। इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैंक्स ने अपने अप्रेजल रखे हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो थोड़े से पैसे लेंगे, वो आपको जो है ना उस प्रॉपर्टी की नेट वर्थ जो है ना बता देंगे। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि जो एक्सपेंसिव ऐड होते हैं उसके अंदर जनरली जो है वो डीलर की जो डिमांड प्राइस होती है वो बिल्कुल जो है ना ठीक होती है। अच्छा, इसका एक और हल भी है।
फ़र्ज़ करें कि आप आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर किसी जो से आप एक प्राइस डिटरमिन करते हैं उस इलाके की। फ़र्ज़ करें जो प्लॉट लोएस्ट प्राइस पे लगा हुआ है। कुछ फेक भी ऐड होते हैं, लेकिन कुछ जो जेन्युइन ऐड लगा हुआ है, जो सबसे कम तरीन कीमत का प्राइस है, का प्लॉट है, उसकी प्राइस को जो आप प्लॉट ले रहे हैं उससे कंपेयर करें कि उसकी लोकेशन क्या है और अपनी लोकेशन क्या है। और ये देखने के बाद जो है ना, आपको पता चल जाएगा कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं वो उसकी एग्जैक्ट नेट वर्थ क्या है। इसी तरह आप अपनी प्राइस को वैल्यूएट करते हैं। अच्छा, इसका एक और हल भी है। आप जब भी प्रॉपर्टी डीलर से आप मशवरा लें, अगर आप, ये बदनसीबी है कि हमारे यहाँ लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, तो अगर आप सेलर हैं तो आप बेसिकली परचेज़र बन जाएं, और अगर आप परचेज़र हैं तो आप सेलर बन जाएं। और अब बन के आप प्रॉपर्टी डीलरों से बात करें, तो वो आपको, आप 10 प्रॉपर्टी डीलरों से बात करें, उसमें आपको नेट वर्थ जो है वो पता चल जाएगी कि नेट वर्थ जो है ना, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी है क्या, जो है ना, उसकी है क्या। अच्छा, कई दफ़ा आपको जो है ना, मैं आपको यूएसए में बताता हूँ। यूएसए में 2008 में यहाँ मॉर्गेज का जो है ना क्रैश आया। हुआ क्या था, फ़र्ज़ करें एक मकान $4 लाख का बिका है। 15 दिन के बाद वही मकान $4,50,000 का बिक रहा है। तो एक बैंक ने उसको अप्रेज नहीं किया, दूसरा बैंक उसको अप्रेज कर देता था, और दूसरा नहीं करता था तो तीसरा कर देता था, क्योंकि बैंक भी इन सारी मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे। बैंक भी पैसा कमाना चाहते थे कस्टमर से, उसके बाद वो क्रैश आ गया। ये यूएसए के अंदर इस वक्त हुआ था। अच्छा, एक मैं आपको इसका एक और तरीक़ेकार भी बताता हूँ। कई दफ़ा आपको ऐड मिलेंगे। मसलन एक बंदे ने अखबार में, ज़मीन.com के ऊपर, डिफरेंट जगह पर आपको, एक बंदे ने, अगर किसी सेलर ने प्लॉट लगाया 50 लाख का, और बाद में आपको प्राइस मिलेगी कि जी वो प्लॉट बेच रहा है 48 का या 47 का, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको तकरीबन कोई 45-46 की ऑफर लग गई है, और वो उसमें इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि हमने अर्जेंट सेल करना है, और उनको ये पता चल चुका होता है कि मुझे कहाँ तक का कस्टमर लगा है, और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि $1-2 लाख रुपया और उनको अगर मिल जाए तो इसके अंदर उनको फ़ायदा हो जाएगा। ये, और जहाँ तक घरों का ताल्लुक है, देखिए घरों का बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन कैसी अच्छी है, आपकी जो है ना वुड वर्क कैसा हुआ हुआ है, इलेक्ट्रिकल वर्क कैसा हुआ हुआ है, प्लम्बिंग का वर्क कैसा हुआ हुआ है, उसके अंदर जो है ना, अक्सर घरों में अक्सर में सीपेज का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है ना किसी अच्छे कंसल्टेंट्स को, जो घर बनाता हो, उसको अपना घर दिखाएं और कि मैं ये ले रहा हूँ, और उससे वैल्यूएट कराएं घर, और प्लॉट की प्राइस उसमें ऐड कर लें। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप जो मकान ख़रीद रहे हैं उसकी नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए।